नमस्ते। जब हमारा अपना ही थोड़ा सा अलग सा व्यवहार करने लग जाए तो हमें ऐसा लगता है कि ये बदला हुआ सा व्यवहार हमारे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा क्या परेशानी हो गई और हम किसी के दूसरे के मन की बात को भी नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसा ही एक किस्सा है। नमस्ते, मैं प्रीति पांडे जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। एक बार क्या है, एक माँ अपने बच्चे की शादी करती है, यानी अपने लड़के की, और एक बहू, संस्कारी बहू घर में लेके आती है। तो बहू भी है, मतलब घर में ससुराल में आके बहुत खुश होती है कि मुझे ससुराल के रूप में एक अच्छा परिवार मिला है, मुझे किसी भी प्रकार की यहाँ कोई समस्या नहीं है। कुछ बहू को खाना बनाने में दिक्कत आती है तो प्यार से है सासू माँ उसको सिखाती है। और कोई भी परिवार में ससुराल में कोई परेशानी आती है तो वो भी जब बहू बताती है तो सासू माँ उसको हल कर देती है। तो बहू बहुत खुश होती है। फिर बहू के है पीहर से भी फ़ोन आता है तो बहू अपने माँ को, पिता को कहती है कि मुझे ससुराल के रूप में है जो मिले हैं लोग, वो भी बहुत अच्छे नेक भले हैं, और मुझे कुछ नहीं आता है तो बड़े प्यार से सासू माँ मुझे किचन में भी सहयोग करती है, मुझे सिखाती है। और बाहर वगैरह कहीं जाना हो तो साथ में अच्छे से जाती है, कुछ लाना हो तो वो भी दिला के मुझे सासू माँ लाती है। मुझे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, बड़े प्यार से सब कुछ है वो अच्छे से चल रहा होता है। अब सासू माँ को ऐसा लगता है कि मेरे दूसरे बच्चे की भी शादी क्यों न कर दी जाए। 2 ढाई साल हो जाते हैं तो सासू माँ है फिर एक और संस्कारी है लड़की देख के अपने दूसरे बच्चे की भी शादी है वो कर देती है। अब घर में एक और बहू आ जाती है तो है, अब बड़ी जेठानी है। थोड़े दिन तो कुछ नहीं होता, 15-20 दिन, महीने भर, थोड़े दिनों के बाद है वो बड़ी जेठानी को दिमाग में है यह आने लग जाता है कि मम्मी जी है, छोटे है मेरे देवर की शादी होने के बाद है वो जब भी आवाज़ लगाती है तो मेरी देरानी को ही लगाती है और बड़े प्यार से है उसको सिखाती है। यानी छोटी बहू को जो कुछ भी सिखाना हो, जो कुछ भी बताना हो, मुझे तो मम्मी ने आवाज़ लगानी ही बंद कर दी। ऐसा क्यों, क्या हो गया? मतलब बड़े प्यार से पहले तो है देवर की शादी होने से पहले बड़े प्यार से मुझे सब कुछ सिखाती थी, कुछ परेशानी आती वो बताती थी। आजकल तो मुझे आवाज़ ही नहीं लगाती है। क्या मुझसे कोई गलती हो गई या मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? और तो मन में है ये विचार आने लग जाते हैं, यानी कि बड़ी बहू के, जेठानी के। और जो छोटी बहू है वो ऐसा सोचती है कि मैं छोटी तो हूँ, देरानी तो हूँ, पर मेरे सासू माँ है वो मुझे आवाज़ क्यों लगा रही है? घर में एक और भी तो बहू है, यानी कि हर काम में है मुझे ही सासू माँ आवाज़ लगाती है। घर और जो जेठानी जी है वो तो कुछ अपने हिसाब से काम करना चाहे वो करके है, कुछ करना चाहे वो कर लेती है, उनको तो कुछ कहती नहीं है। ऐसा क्यों है? तो दोनों के मन में है, यानी दोनों बहुओं के मन में, बड़ी बहू के अलग, छोटी बहू के अलग बातें हैं वो घूमती रहती है। कोई भी अब काम करना हो तो छोटी बहू को सासू है आवाज़ लगाती है, कुछ बताना हो तो छोटी बहू को कहती है, कुछ सिखाना हो तो उसको सिखाती है। तो उसको ऐसा लगता है कि सारे दिन काम करने के लिए क्या मैं ही हूँ छोटी बहू को? और बड़ी बहू को ऐसा लगता है कि मम्मी जी इसको ही आवाज़ लगाती है, मुझे तो है आजकल पूछती ही नहीं है। यानी कि दोनों बहुओं के दिमाग में एक एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बड़ी बहू है वो अपने पीहर फ़ोन करती है कि अपने पीहर वालों को कि आजकल तो मेरी सासू माँ ने है मुझे आवाज़ ही नहीं लगाती। जब मेरी शादी हुई थी बड़े प्यार से मुझे समझाती थी, सिखाती थी, अब तो मैं जैसा करती हूँ वैसा है वो सब कुछ अच्छा है बस। और छोटी बहू भी अपने पीहर फ़ोन करती है और फ़ोन पीहर वाले पूछते हैं ससुराल में सब सही है? तो छोटी बहू कहती है सब सही है, पर एक बात है, जो भी काम करवाना हो सासू माँ मुझे ही आवाज़ लगाती है। बड़ी जीजी भी तो है, उनको तो कुछ कहती नहीं है। यानी कि दोनों के दिमाग में अलग अलग बातें। और पीहर वाले कहते हैं कि कोई समस्या है बड़ी? वो कहती है कुछ भी नहीं ऐसे तो। फिर बड़ी बहू है वो अपने पति को पूछती है कि मम्मी जी आजकल है मुझे ऐसा लगता है मम्मी जी ने मेरे साथ बात करना छोड़ दिया है, मुझे कुछ सिखाना ही छोड़ दिया है। तो जो बड़ा बेटा है वो कहता है कि तू मम्मी से ही बात कर ले, अगर दिमाग में तुम्हारे कुछ बात आ रही है, कुछ विचार आ रहा है, तो क्यों ना तुम्हारी सासू माँ क्या होती है, सासू माँ ही तो माँ ही होती है, तो उनसे ही बात कर ले, वो भी तो तुम्हारी मम्मी है। तो फिर और छोटी बहू के भी ये लगता है कि मैं अकेली है वो काम कर रही हूँ और मम्मी जी मुझे आवाज़ लगाती है, बड़ी जीजी को तो कुछ कहती नहीं है।
तो फिर है एक दिन है वो जेठानी है वो सासू माँ को कहती है कि मेरे दिमाग में यह विचार आ रहा है अपने। तो सासू माँ कहती है क्या विचार आ रहा है कि आप मम्मी मुझसे तो आप कुछ आवाज़ लगाती नहीं हो, मुझे तो कुछ काम का कहती नहीं हो, ऐसा क्या हो गया। तो बड़ी छोटी बहू है वो भी है किचन में काम कर रही होती है, वो भी ऐसे सोचती है कि आज तो अच्छा है, आधा तो काम हुआ, आधा तो काम जीजी करेंगी, आज तो अच्छा है जीजी ने ही बात कर ली, मुझे तो करनी नहीं पड़ी, कितने दिन से यही दिमाग में आ रहा था। तो छोटी बहू भी फटाक से भग के और सासू माँ के पास आ जाती है। तो सासू माँ कहती है तुम दोनों बैठ के मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हूँ। तो बड़ी बहू का पहले सवाल का जवाब देती है। सासू माँ कहती है कि जब तुम इस घर में आई थी तो मुझे ऐसा लगा जो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है वो बड़े प्यार से है तुम्हें समझाया जाए और तुम्हें सिखाया जाए। मुझे ऐसा लगने लग गया कि तुमने मेरे घर को यानी तो ससुराल को अच्छे से है संभाल लिया है, गृहस्थी को, और पूरा परिवार है, मुझे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है अब ज़्यादा समझाने में। तो अब है मेरे छोटे बच्चे की, तुम्हारे देवर की शादी हो गई, तो अब मुझे ऐसा लगा कि तुमने तो गृहस्थी अच्छे से है कर रखी है, अब जब छोटे बच्चे की शादी होगी, इसकी बहू आ गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी इसको भी बड़े प्यार से है अच्छे से है वो समझाऊं। यानी कि मैं तुम दोनों को प्यार तो करती हूँ, तुम दोनों को एक समान ही, पर थोड़ा सा होता यह है कि जो बड़ी बहू के ये होता ना कि मुझे बात नहीं, मम्मी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, तो उसके सवाल का जवाब हो गया कि यानी तुमने तो गृहस्थी संभाल ही रखी है। और छोटी बहू को ऐसा कहती है कि तुमने गृहस्थी है अच्छे से संभाल रही हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिन मैं तुम्हें प्यार से समझाऊंगी तो तुम भी है बड़े अच्छे से इस परिवार के सदस्यों को, मेरे ससुराल को अच्छे से समझ पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें है वो आवाज़ लगाती हूँ। तो दोनों हैं वो बहुएं हैं, वो ऐसे दिमाग में आता है कि अच्छा मम्मी के दिमाग में है ये विचार था, तो दोनों ही बहुएं हैं वो खुश हो जाती है कि अच्छा है हम तो कुछ और ही सोच रही थी। छोटी बहू सोचती है कि मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे काम का क्यों कह रहे हैं, और बड़ी बहू सोच रही थी कि छोटी बहू को क्यों कह रहे हैं। तो यानी कि दोनों के क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि बड़ी बड़ी ने तो गृहस्थी संभाल ही रखी है जेठानी ने बड़े अच्छे से, अब क्यों न सासू माँ सोचती है क्यों न छोटी को भी है बड़े प्रेम से है प्यार से काम सिखाया जाए, घर का बताया जाए किस तरह से घर को है वो टैकल करना है। तो छोटी बहू ये सोचती है, इसीलिए यानी कि मम्मी मुझे कुछ सिखाना चाहती है, पूरे परिवार को है कैसे संभालना है यह बताना चाहती है, इसीलिए मुझे है वो प्यार से आवाज़ लगाती है। तो सासू माँ कहती है कि तुम्हारे ऐसे विचार नहीं आने चाहिए कि मैं किसी से ज़्यादा किसी से कम प्रेम करती हूँ, इसको मैं सिखाना चाहती हूँ। और बड़ी बहू को कहती है कि तुमने तो गृहस्थी पहले से अच्छे से संभाल लिए, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें तो इतना कहने की ज़रूरत नहीं है, अब इसकी बारी है तो इसको सिखाऊं। तो दोनों ही बहुएं हैं वो खुश हो जाती है और सासू माँ के गले लग जाती है। तो मेरी बात अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करना। थैंक यू।